ठीक है। अब मजा कब आएगा इसके अंदर, और जो अगली चीज आएगी जहां पर डेफिनेशन ही चेंज कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर तुमसे बोलता है, रब करूं तो ये सब पढ़ा हुआ ना धरा का धरा रह जाएगा अगर तुमने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया तो। एग्जामिनर क्या बोलेगा, सिंपल रखते हैं इसी के लिए। ये फिर ही मत रख, ये क्वेश्चन है, अब बताओ, चलो लगाओ। तो अब जितने तुमने फॉर्मूले पढ़े ना सब खत्म। अब फिर से चीज वही आ रही है, जो तुमने पढ़ा क्या तुमने समझा? अगर समझा तो ठीक है। देखो वैसे एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना अब वो एडवांस चीज से पहुंच रहा है। अब मेंस के अंदर कभी इन चीजों को नहीं पूछेगा, वहां पर डायरेक्टली टू द फॉर्मूला जो हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं वही पढ़ेगा। यहाँ डेफिनेशन चेंज कर दी है, और एडवांस के हॉट फेवरेट चीजें होती हैं डेफिनेशन चेंज करना, ठीक है ना। इन दिस डेफिनेशन अब बताओ क्या होगा ये, लेट्स सी कौन डिराइव कर पाता है इन चीजों को। सबसे बड़ी बहुत बेसिक गलती कर रहे हो तुम, जो ग्राफ बदल जाएगा, ध्यान दे लेना तुम। अब जो ये चीज है ना, ये ग्राफ ये नहीं रहेगा अब, ये ध्यान देना। बेसिक सी चीज थी, स्टार्टिंग वहीं से करनी थी। अब ग्राफ क्या आएगा यहां पर, उसका ग्राफ। तो अब खुद कॉमन सेंस की बात ध्यान रखना, ये चीज पहले तो यही बना लो, इसका ग्राफ बनाओ, पहले बेसिक ग्राफ बनाओ जरा एक बार। हाँ, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, पहले ये था, तो पहले अगर मुझे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना। बेसिकली ये कॉस एक्स है और इसका मुझे लेना है कॉस इनवर्स। सही बात है, डायरेक्टली लूंगा मैं अब। या क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बनाना, किसकी, कॉस इनवर्स की दी है। एक बार देखेंगे, चेक करेंगे ना, खुद अपने आप निकल के आ जाएंगी चीजें। यहां पर है कॉस एक्स, यहां पर आउटपुट कितना है 1, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 2 पाई, तो 1 पर आंसर आएगा 2 पाई। यहां पर आउटपुट कितना है 0, कॉस इनवर्स ऑफ 0 पाई नहीं है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। यहां पर आउटपुट कितना है -1, एंड कॉस इनवर्स ऑफ -1 इज पाई। अब इसके आगे फिर से जाएंगे, ऊपर जाएगा 0 पर फिर से 3 पाई बाय 2,
ये ग्राफ ही चेंज रहेगा पूरा। पहली बात तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब हम सोचेंगे इसके बाद, तो पहले कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बना लिया। अब जो हमें चाहिए था, इसको हम ले लेंगे u, इसको हम ले लेंगे v। सो जैसा कि हमने पहले किया है, u प्लस v का जो कॉस आएगा, दिस इक्वल्स टू कॉस u कॉस v माइनस साइन u कॉस u। कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 इज इक्वल्स टू u, सो कॉस u कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स भी एक बार के लिए देख लेते हैं, वो तो सेम ही आना चाहिए। देख लेते हैं कॉस इनवर्स क्या था, ये कॉस इनवर्स था। जब हम इसका कॉस लेंगे तो -1 पे आउटपुट कितना है, -1 पे आउटपुट कितना है पाई, एंड कॉस पाई इज -1। 0 पे आउटपुट कितना है 3π/2, कॉस 3π/2 3π/2 का 0। 1 पर आउटपुट है 2π, कॉस 2π इज 1, x ही आएगा। क्या चीज, ये मैंने बनाया कॉस इनवर्स, और इस कॉस इनवर्स का कॉस ले लिया मैंने, और वो क्या था कॉस का कॉस इनवर्स। ठीक है ना, एक कॉस का कॉस इनवर्स है, और ये ग्राफ जो है वो क्या है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो x ही आएगा। सो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 0.8 0.9 माइनस 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी। अब यहां पर लगा दो कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग की डेफिनेशन लगानी है। अब यहां पर u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ रही है, u प्लस वी की वैल्यू ये 0.8 मतलब 0 से 1 के बीच में, तो इसका आउटपुट जो है वो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, 2π के बीच में। सिमिलरली ये भी 3π/2 से बड़ा है और 2π के बीच में है, मतलब 3π से 4π के बीच में है। सो 3 ये चीज u प्लस वी, क्योंकि ये चीज क्या है u और ये चीज क्या है v। ठीक है ना, u की वैल्यू भी उससे बड़ी है, दोनों को बेसिकली ऐड कर दिया ना हमने इनको। सो नेट जो u प्लस वी की वैल्यू है वो 3π से 4π के बीच में। अब अगर हम यहां पर आ जाएं तो ये चीज क्या होगा, कर्व पर अगर हम आ जाएं तो ये जो कर्व आ रहा है ये यहां 2π से शुरू हुआ और यहां पर पाई पे खत्म हो गया, फिर यहां पर 2π, फिर यहां पर पाई, फिर यहां पर 2π, फिर यहां पर पाई, एंड सो ऑन। ये क्या है 2π, ये क्या है 4π, और ये क्या है 3π। अब ध्यान देना इस चीज को, 3π पर ये जो आउटपुट है पाई है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऐसे यहां से हाथ निकलती जाएगी, इसका स्लोप कितना है 1। क्या तुम इस स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, जो कि कहां से पास कर रही है 3π, पाई से। ये लाइन तो है ना 3π, पाई से। सो x इज 3π, y इज पाई प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या होगी -2π। सो y इज इक्वल टू x माइनस 2π, तो y इक्वल टू x माइनस 2π। तो ये चीज जो है वो कितना हो जाएगा u प्लस वी माइनस 2π इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 0.9 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर। -2π है, इधर आके
प्लस 2 पाई हो जाएगा। और ये चीज क्या थी जो हमें निकालनी थी, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0.9। अब ये चीज जो है तुम्हें रेयरली शायद किसी बुक या मटेरियल में देखने को मिले, ये नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं पर भी, ठीक है। तो ये चीज खुद प्रैक्टिस से आएगी। अब तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या फर्क पड़ सकता है डेफिनेशन चेंज करने से। जो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन, देखो 99% ऑफ द केसेस के अंदर जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर आएगा, बट 1% केस जो है एडवांस के अंदर वो ये चीजें पूछ सकते हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। खुश हो रहा है, मजा आया क्या? क्या हो सकता है एग्जैक्टली 2 पाई भी आ रहा है, आ रहा होगा, सब गलतियां मिलकर सही हो गई। हाँ तो अब पता देखो फर्क क्या पड़ता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गलती है क्या? गलती नहीं है। देखो वही है, जब भी कई बार तुम्हारे आंसर सही आ जाएंगे, अब तुम्हें मैच करना पड़ेगा कि आंसर सही आया क्या, हमारा तरीका था कि नहीं था। तो यहां पर एक्चुअल तरीके से जाओगे तो ये क्वेश्चन है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर लिया हमने उस चीज को। बेसिकली बात वही होगी ना कि ये चीज है क्या, यहां पर अगर हम बात करें तो ये चीज है क्या। इस टाइम पर cos इनवर्स x की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आया, एज इफ मैंने sin इनवर्स x को शिफ्ट कर दिया, यही तो आया। तो बेसिकली मैं क्या लिख दूंगा, sin इनवर्स x को मैंने कितने से शिफ्ट कर दिया, 3 पाई/2 से। sin इनवर्स x को 3 पाई/2 शिफ्ट कर दिया, तो मैं इसको लिख दूंगा, क्या नाम है, इसको लिख दूंगा 3 पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 0.8, ऐसे इसको लिख दूंगा 3 पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 0.9। बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, डेफिनेशन सब भाड़ में जाए, वो अपने आप कवर करेगा सब कुछ। तो किस तरीके से तुम करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। अब ये चीज भी कैसे आई कि ये 3 पाई/2 शिफ्ट हुआ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कर्व। तो अगर मुझे ये कर्व बनाना आता है इस चीज का यूज करके, तब मैं वो यूज कर पाऊंगा, वरना मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा। बट फिर से मेरी बात ध्यान दो, जिसको ये समझ में आ गया ना, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, उसको मेरे ख्याल में अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जिसको ये नहीं आया उसके लिए दिक्कत है। क्या हुआ पता नहीं, कल का विस्तार परसों का विस्तार कुछ नहीं पता मुझे। तो कॉमन सेंस है टोटली एकदम। अच्छा अगर तुझे फॉर्मूला पूछा जाए, निकाल सकते हो। अभी हम 2 के लिए निकाला था, निकाल के दिखाओ ये वाला, जिसने ये निकाल दिया काम खत्म हो गया क्वेश्चन। कब कब ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नहीं चाहिए मुझे, कंप्लीट चाहिए थ्रू आउट। इस फॉर्मूला क्या क्या होगा, करो ड्राइव। हाँ हाँ, एक्स वाई जेड पॉजिटिव। हम जब भी इनवर्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो इनपुट को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। इन दिस केस एक्स वाई जेड ऑल 3 आर पॉजिटिव। क्यों करेंगे, एक साथ भी तो कर सकते हैं। पता है हमको, मैंने उस दिन tan इनवर्स ऑफ 2x 3x 4x 5x 7x सबका फॉर्मूला बताया था। जब 3 चीजें आती हैं तो क्या करते हैं, पहले पहले सिंगल सिंगल -3 3, याद है ना, ये कहा था
अपॉन, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, यही तो कहा था। S1 मतलब समेशन सिंगल सिंगल, ये चीज क्या बनेगी, माइनस समेशन टेकन टू एट अ टाइम। अपॉन 1 माइनस, या क्या कर रहा हूं मैं, टेकन 3 एट टाइम आएगा ना, 1 के बाद 3, तो बोल दिया करो यार जब गलत होता है तो। अपॉन 1 माइनस 2 एट टाइम। टेन हो गया एक्स, बेसिकली चीज क्या हो गई, साफ साफ दिख रहा है अगर तुम बात करोगे तो। ये वैल्यू पाई कब होगी, रिजल्ट्स भी आ जाए हम तो, अगर ये वैल्यू पाई, ये आ गया ना, सो इफ u प्लस v प्लस w इज पाई, 10 पाई इज, ये चीज क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। सिमिलरली अगर ये वैल्यू पाई बाय 2 है तो नीचे वाले को जीरो होना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। बाकी अगर तुम डिराइव करने पे आ गए यहां पर भी, तो अब तुम क्या करोगे, फिर से सबसे पहले तो बेसिकली tan इनवर्स लगाओगे दोनों साइड पर। tan इनवर्स लगाने से क्या होगा, कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से 3 पाई बाय 2 तक। तो 0 से 3 पाई बाय 2 और tan इनवर्स ऑफ tan x, और tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, तो बस 0 से पाई बाय 2 के लिए अलग डेफिनेशन होगी और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के लिए अलग डेफिनेशन होगी, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब तुम इन पूरे डेफिनेशंस को एक्सटेंड कर सकते हो जितना चाहो, नहीं पूछा जाएगा बट यू शुड हैव आइडिया। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, अगर तीन चीजें हैं, tan इनवर्स x क्या है u, ये क्या है v, ये क्या है w, u v w है। सो बेसिकली इफ u प्लस v प्लस w इज पाई, tan पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस चीज को 0 होना पड़ेगा। तो अगर ये 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड को एक्स वाई जेड होना ही पड़ेगा, और अगर ये वैल्यू पाई बाय 2 हो गई तो tan ऑफ पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। ये दो कंडीशन दी गई है बस, और इनके स्पेशल केस क्या लिए गए हैं, ये इसके दो स्पेशल केसेस हैं। कैसे, पहले वाले केस में देख लो, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली दूसरी चीज 1 इंटू हाफ, हाफ हाफ इंटू 1 बाय 3 1 बाय 6, 1 बाय 3 प्लस इंटू 1 1 बाय 3,
ये उसके स्पेशल केस दिए गए बस। और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, बट ये स्टैंडर्ड है। जब भी क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आ जाए, तो दो ही तीन चीजें चेक कर लो कि एक्स वाई जेड और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का जो सम है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काम खत्म। अगर वो चीज आ गई तो काम खत्म हो जाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिक्कत आ रही हो तो तुम ये ना भी चेक करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो एग्जाम में हिट ना करे तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले 2 का सम करो, जो आंसर आएगा फिर दूसरा फॉर्मूला लगा देना, फाइनल वैल्यू वहां से भी निकल के आ जाएगी अपने आप। ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बोला था। हाँ 3x स्क्वायर, यही तो बोला था। तो क्या किया तुमने सबसे पहले? tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, माइनस पाई बाय 6 30 डिग्री, tan इनवर्स x 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/√3। शांत रहो। माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 तक 3 tan इनवर्स x। ध्यान देना आप, ये चीज कहां से कहां के लिए आई है? माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 तक। और जैसे ही मैं x को 1/√3 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा ना अपने आप। 3 टाइम्स ये π/2, सो 1/√3 और माइनस 1/√3 तक तो कर्व यही रहेगा, 3 tan इनवर्स x वाला। अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे तो सेम चीज तो हो जाएगी। अब ऑब्वियसली ये π/2 ही तो आएगी, ये आ रहा है ना, खुद देख लो यहां से यहां तक के लिए। अगर मैं 30 डिग्री ले लूं, ये चीज क्या है? tan 3x 30 डिग्री क्या आता है? 90 डिग्री बन जाएगी ना अपने आप। नाउ सेम चीज जो आ जाएगी अब आगे वाले पोर्शन के अंदर, ये चीज क्या आ रही है? x माइनस पाई, सो 3 थीटा माइनस पाई। कब? व्हेन 3 थीटा इज फ्रॉम π/2 टू 3 π/2। अब चेक करेंगे कि यहां से यहां तक वाली बात जाएगी भी कि नहीं जाएगी। सो आ गया। और थीटा क्या? tan इनवर्स x, मतलब एक मिनट रुकना। हाँ अब बोल, किसको ले ले पाई? अगर तू पाई लेता तो जैसे पाई लिया तो क्या बन जाएगा? 30 से 60 डिग्री के लिए। अब 60 से आगे के लिए करेगा फिर तो पाई से 2 पाई लेगा, तो दोनों को क्लब कर दिया मैंने। क्योंकि यहां पर π/2 से चाहे पाई ले या 3 π/2 ले, बात तो सेम ही है, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही ना। तो हम 3 π/2 तक ट्राई करेंगे। अगर मैंने 3 π/2 ट्राई किया तो ये चीज π/2 आई जो इसकी रेंज के अंदर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/3 से इंफिनिटी तक ये चीज माइनस पाई हुई है। अब ध्यान देना, ये चीज कितना है? ये π/2 है, ये पाई है और ये 3 π/2 है।
जब इसको पाई से शिफ्ट करना है तो ये चीज पाई से घूमकर यहां आ जाएगी, सॉरी गलत कर दिया, यहां पर है ये चीज, नहीं पाई/2 है, इसको पाई से शिफ्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा और ये चीज यहां आएगा। सिमिलरली ये वाला कर्व जो है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है ना, ये फाइनलाइज्ड कर्व है, सबने ही गलत बनाया है, दोनों ने जो दिखाया मुझे दोनों गलत थे, तेरा भी गलत था, उसका भी गलत था। हाँ -1/√3 से 1/√3 तक तो फर्स्ट क्लास का बच्चा, बेसिक सी चीज है वो। हाँ हाँ हाँ, तो ध्यान दें इन चीजों का, ये छोटी छोटी चीजें यही मैटर करेगी यार, और कुछ मैटर नहीं करने वाली। आगे का जो चीज है ना, मेन प्रिंसिपल डोमेन तो आंख बंद करके लिख दो तुम, एनसीईआरटी भी वही सिखाती है कि जो डायरेक्टली निकल के यहां से आ जाए, एक्स के रखते ही tan 3 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इज 3 थीटा, 3 tan इनवर्स एक्स, काम खत्म, वो बना दो, वो प्रिंसिपल डोमेन के लिए है, वो तो बिना सोचे समझे लिख दो। मेंस के अंदर 99% में वही लिख देना, बट उसके आगे सोच लेना, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x³ कोई दिक्कत नहीं है। सही होगा अब तेरा। आप क्या इसका नेगेटिव, नेगेटिव और प्लस पाए, हाँ फिर थोड़ा गलत बनाया तूने यार। तूने सैंड को आई थिंक यहां ज्वाइन कर दिया है, ध्यान दे यार इन चीजों को। क्यों आएगा, चल चेक, 1 चेक कर ले, 1 चेक कर लेते कि 1 पे आउटपुट क्या आएगा। मेरे हिसाब से 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है, -π/2, और तेरे हिसाब से 1 पे क्या आ रहा है, 0। यही तो डाउट है, यही तो डाउट है, और क्या डाउट है? तेरे कर्व में और इस कर्व में क्या फर्क है, देखा, देख तूने जो यहां पर है 1 पर लेके आ गया, 1 पर आउटपुट 0 दिया है, और मेरे वाले में 1 पर आउटपुट -1 है, -π/2। यही दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1 डालता हूं,
मतलब कुछ गलती है तेरे कर्व में। तो खुद सोचना, तूने यहां तक सही लिखा, -3π/2 प्लस पाई, यहां पर आउटपुट कितना है π/2, π/2 का माइनस लेगा तो -π/2 और प्लस पाई वहीं पहुंच जाएगा। यहां पर आउटपुट कितना है 3π/2 का नेगेटिव लेगा तो कितना जाएगा -3π/2 प्लस पाई -π/2। समझ रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहा है लास्ट में तू जल्दबाजी में। हो गया साइन इनवर्स और साइन 3x। प्रैक्टिस करो यार इन कर्व्स की, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही कम। हाँ, इससे मुझे एक चीज और सिखानी है अभी तुमको, एक मिनट रुक जाओ। रब करूं? हाँ, सीरीज वाला पार्ट। देखो, मान लो मुझे क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। अगर मैं ये लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, ये बनाना मुझे क्वेश्चन, बहुत सिंपल चीज है जो कि मुझे दिख रही है डायरेक्टली कैसे, जब मैं सिग्मा लगाऊंगा तो क्या बनता जाएगा, ये चीज आ जाएगी। इसमें भी अगर मैं n को इन्फिनिटी डाल दूं तो वो चीज π/2 हो जाएगा लाइस वाला। ये क्वेश्चन मुझे बनाना होगा, बट मैं इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम बनाना होगा तो किस तरह से बनाया जाएगा, वो डायरेक्टली यहां पर जो करेगा इस चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाना, तो ऐसे करेंगे। tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा पहले तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला चेक करो जरा, क्या वो डेफिनेशन चेंज करता है? हर जगह वैलिड है, हर जगह टेंशन नहीं खत्म। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ऐसे भी नहीं देगा अभी तो, और टफ देगा ना इस चीज को, कॉम्प्लिकेट। k प्लस 1 माइनस के 1 आ जाएगा अपॉन k स्क्वायर प्लस के प्लस 1, इस फॉर्म में दिया जाएंगे चीज। अब ऐसी चीजें जो है इस फॉर्म में दी जाएंगी। अब करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसे बनाकर अब स्टार्ट किया जाएगा। तो मुझे मालूम है मुझे चाहिए क्या, वहां से मैंने क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया, काम खत्म। सो बेसिक सी चीज यहां पर जो होती है, जब भी सिग्मा के अंदर tan इनवर्स आ जाए तो उस क्वेश्चन को तुम्हें एक ही टाइप में कन्वर्ट करना है जो कि दिख रहा है। नॉट ओनली tan इनवर्स, अगर वो cos इनवर्स भी आ जाए, साइन इनवर्स भी आ जाए, cot इनवर्स भी आ जाए, और अगर सिग्मा लग रहा हो तो उसका एक ही तरीका है कि क्या करो, उसको सिग्मा के अंदर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। क्यों? यहां पर एक फॉर्मूला लग जाता है ना वो चीज, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b इस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अपॉन वो ये आ जाती है। तो हमें सीधी सी बात मालूम है मुझे करना क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा उस फॉर्म में, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी की फॉर्म में। सो क्या करूंगा मैं इसको, यार वैसे ये ऐसे भी हो रहा है यार, ये तो इस फॉर्म में भी हो गया, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां तो आंसर कुछ और आएगा। हाँ, यहां पर 1/k की फॉर्म में आया था, वहां k+1 में काम बन गया। क्या बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है? देख, मैंने क्वेश्चन तो इस तरह बनाया, बट सॉल्विंग वाला पार्ट इस तरह से आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? अभी देखते हैं, शायद सेम वैल्यूज आ रही होंगी वो। देखते हैं यहां पर। अब यहां पर आगे यहां से क्या आ जाएगा? वही तो आ रहा है। नहीं, वो नहीं आ रहा, मतलब उसी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। हाँ, यहां से तो ये आ गया, यहां से ये चीज आ गई। अगर मैं इस चीज को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने, वहां से जो आंसर निकालता, तो यहां से आंसर क्या आ रहा था? ये चीज खुद बन रही होगी वो उस चीज में। यहां पर क्या बन रहा है? tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस। वो हर जगह के लिए सेम हो रही होगी अपने आप, वो खुद सेम ही चीज होगी। इन्फिनिटी भी आ रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी पर? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2, π/2 माइनस, वहां पर भी इन्फिनिटी पे देख लो, π/4 माइनस, वो 0 हो जाएगा, वो अपने आप कवर अप कर रहे हैं हम दोनों चीज। हाँ, बता रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन आए ना, उसका एक ही तरीका करना, पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देना उस चीज को। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर में जो वाला पार्ट है ना, उससे 1 बाहर निकाल दो। 1 के अलावा जो भी चीज बची है, उसको 2 कंसेक्यूटिव के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही 2 कंसेक्यूटिव के मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, उन्हीं को, और वो भी उनका डिफरेंस जो है 1 2 3 ऐसा कुछ आना चाहिए, कांस्टेंट सा डिफरेंस हो उनका, ताकि हम डायरेक्टली वहां लिख सकें, उसको डिवाइड वगैरह कर सकें। तो इस फॉर्म में करने होते हैं। इफ द सम tan इनवर्स ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये चीज क्या बन रही है? tan इनवर्स ऑफ 1/n प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/n प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/n टिल tan इनवर्स ऑफ 10/n। अगर हम पहले m को लगा दिया, अब इसमें हर टर्म में n को डालना है हमको, 1 से लेकर 10 तक, तो ये चीज जो बढ़ती हुई चली जाएगी वो क्या आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ n को डालेंगे 1, तो जब 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा पहले, तो जब 2 डालेंगे तो एंड सो ऑन। इस टाइप में चीजें आएंगी, इस टाइप में चीजें आएंगी। अब देखते हैं क्या करना है। ओके, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, हो गया क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू, मानते हो ना इस चीज को? खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे? एक π/2, यहां पर क्या होगा अगला?
1/9 और यहां पर क्या होगा 2/10। एक खुद दिख जाएगा तुझे, ये वहां हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/9 tan इनवर्स ऑफ 9। तो ये पूरी लाइन के अंदर मतलब 2 तक और यहां तक ये आपस में टर्म्स हो जाएंगे कितनी 9 टर्म्स 9π/2 प्लस π/4 प्लस अब सेकंड अगर हम बात करेंगे फिर से आ जाएगा 3/2 एंड 2/3। तो ये पहली वाली रो कंप्लीट हो गई, फिर π/4 आएगा इसकी वजह से और बचेंगे कितनी एंट्रीज यहां पर 8, सो 8π/2। फिर अगले में π/4 प्लस 7π/2 एंड सो ऑन निकलता जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चीजें खुद दिख रही हैं यहां से अब। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा कौन सा लगा कुछ नहीं लगा। अब तुम बोलो ना सर डबल सिग्मा का क्या काम होता है, तो डबल सिग्मा को ऐसा कोई फिक्स काम नहीं होता, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है अपने आप। अच्छा क्वेश्चन है किसका, इसी क्वेश्चन का। इसका आंसर देख लो क्या आएगा। लास्ट में एक टर्म आएगी जो क्या बनेगी यहां पर π/4 आएगी। तो हर एक टर्म में जो आएगा पहली टर्म में 9 8 7 ये करते करते π/4 प्लस π/2 पे आएगा। और लास्ट में एक π/4 और बच जाएगा। सो 10 तो π/4 हो जाएंगे, 10 तो π/4 हो जाएंगे प्लस π/2 के अंदर क्या आएगा 1 से लेकर 9 तक। तो सिग्मा एन क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सो 9 इंटू 10/2 45 π/2 प्लस 50 π/2 25 π। ये आंसर है ना। ये क्या कह रहा है चीख चीख के क्वेश्चन, शांत ऋषभ ये क्या बोल रहा है, तो स्टेप्स भी बता रहा है करना क्या है हमको। कुछ भी हो पहला स्टेप क्या है 1 प्लस समथिंग होना चाहिए बस। करेंगे नहीं ना हम वो। n-1 का होल स्क्वायर मत लगे इसको। अगर तुमने इसको n-1 का होल स्क्वायर लिख दिया तो ऊपर वाली हम लोग क्या लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी लिखते हैं। तो ए बी सेम मत लिख वरना ऊपर 0 हो जाएगा। सब मुझे इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है सो दैट उनका मल्टीप्लीकेशन तो ये हो और उनका डिफरेंस 4n हो। अच्छा तूने क्या बोला n² - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा तो तू कहना क्या चाह रहा है समझ गया, n - 1 का होल स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ओके अच्छा इनका डिफरेंस क्या है, सही बात है n+1 का होल स्क्वायर इज n² + 2n+1 और n-1 का होल स्क्वायर इज n² - 2n+1। डिफरेंस लेंगे तो अपने आप 4n आ जाएगा, काम खत्म हो गया। तो क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, काम खत्म हो गया। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n-1, काम खत्म। और इसमें n की वैल्यू कहां से 1 से इंफिनिटी, तो जैसे ही हम 1 डालेंगे तो क्या जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ होल स्क्वायर भी है। tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ
0, tan इनवर्स ऑफ 9 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 16 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। अब कटना शुरू होंगी चीजें। तो ये टर्म इससे कटेगी, ये वाली टर्म अगले वाले से कटेगी, ये वाली अगले से कटेगी, एंड सो ऑन होता जाएगा। यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगी टर्म जो बचेंगी, ऊपर 2 टर्म यहां बचेंगी, यहां क्या बचेगी tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस में, और माइनस में ही tan इनवर्स ऑफ 1। यहां पर ऐसे करते करते tan इनवर्स ऑफ n का स्क्वायर एंड tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। सो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज π/2, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज π/2, सो π/2 प्लस π/2 इज π माइनस π/4, 3 π/4 इज द आंसर। ठीक है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यार जहां ग्राफ आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। u मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। उन सबका प्रोडक्ट पूछा है हमसे, सारे रूट्स का। एफ एक्स आई आर द रियल रूट्स। सो देखते ही घबरा जाओगे, घबराने हम देंगे नहीं। सोचो क्या करेंगे अब इसमें। तो पहली बात साफ साफ, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स। तो ये तो दिया हमको बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ भूल जाओ उसको। अब वहां पर आ जाओ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। कॉस इनवर्स डिफाइन कब होता है, -1 से 1। तो पहले चेक करते हैं जा कहां से कहां तक रहा है, ठीक है ना। पहले हम चेक करेंगे। अब ये चेक करने के लिए भी हम क्या करेंगे, अच्छा ये बन रहा है हाँ, कर रहे हैं। सही है। चीज आ कह रही है, यही तो आ गया। बट ये भी तो आसान नहीं ना, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी भी हमको। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3, तो पहले से कर्व बनाना पड़ेगा हमको। इसमें क्या करो, मॉड को तो भूल जाओ, सिर्फ इसका कर्व बनाओ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो इरेशनल। इसका मिनिमा कहां पर आएगा, ठीक है, -5/2। तो ये कुछ कर्व ऐसा आएगा, और 0 पे आउटपुट कितना है 3। और जैसे ही हम यहां पर x की जगह पर मॉड x लगा देते हैं, तो इस वाले को भूल जाते हैं
और इसका मिरर इमेज, तो ये सेम ही चीज है, एकदम शार्प पॉइंट होगा। अब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वैसे है यहां पर शार्प पॉइंट। तो 3 से इनफाइनाइट तक है, तो ये चीज 3 से इन्फिनिटी जा रही है, तो ये चीज जीरो से 2/3 है। राइट में जाएं चाहे लेफ्ट में जाएं, तो हम सिर्फ राइट राइट की बात करेंगे, लेफ्ट में खुद दिख जाएगा अपने आप। फोर बाय थ्री मैक्सिमम, नहीं मिनिमम, एंड मैक्सिमम इज 2। तो ये जो वैल्यू है 4/3 से 2 तक जा रही है, और 4/3 से 2 ये है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, जो कि 2 पाई क्या होता है 6.28। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस भी बेकार है, खत्म है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों चीजें तो हमें दी गई हैं सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन बचा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछा है दिस इक्वल्स टू 0, इसके रियल रूट्स निकालो और काम खत्म करो। और इसके रियल रूट्स के लिए भी ध्यान देना चीजें क्या बन रही हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए निकालेंगे और नेगेटिव एक्स के लिए भी वही सेम चीज आ जाएंगी अपने आप, अगर रूट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस सबको रब कर दो, सबको रब कर दिया, ये चीज क्या बन गई अब, जो अभी हमने बात की थी 2 माइनस 2/x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस 2/9x माइनस 2, तो -2 से ये भी कट गया, ये ग्राफ बचा हमारा पास। अब ये चीज क्या है, तो बाद में ले लेंगे, पर डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग। 18x का नेगेटिव, हाँ क्या करें, अच्छा डायरेक्टली कर लो, सही बात है। x इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि राइट साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं कर रहा है, तो 0 तो वैसे भी रूट नहीं है, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं इसको। 9x इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 3, सो x² प्लस -4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 आ गया, और किस दूसरा रूट में से है 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो अगर 1 और 3 आ गया तो -1 और -3 भी है, तो क्या इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, नहीं, काम खत्म। ऑप्शंस क्या कहती है, कहां गया क्वेश्चन भाई तेरा, देख ले भाई, बता दे यार कहां है। नहीं ना, हाँ तो 9 आ गया आंसर। तो तुम खुद देख रहे हो कायदे में क्वेश्चन है ही नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और ऊपर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी खतरनाक खतरनाक चीजें दिखाई हैं कि देखते ही डर जाओ तुम। और इसके अंदर ये बताना कि हमने मैथमेटिकली कितना पार्ट सॉल्व किया और ग्राफिकली कितना सॉल्व किया। मेजर पार्ट जो है वो ग्राफिकली दिख गया हमको, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, वो चीज हमने इधर उधर शिफ्ट कर दी, यहां पर हटाई दिया उसको, तो सब दिख जाएगा अपने आप। तो मैथमेटिकली आनी चाहिए चीजें, बट ग्राफिकली बहुत फास्ट और विद कॉन्फिडेंस बोल पाओगे तुम। यहां दिख रहा है साफ साफ 1 3 -1 एंड -3 साफ साफ दिख रहा है, 9 आंसर है, काम खत्म। देखते यहां पर मॉड की प्रॉपर्टी भी आ गई, बेसिक फंक्शंस भी आ गए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी आ गया और इनवर्स भी आ गया। सो ये सब कुछ 3-4 चैप्टर कवर कर लिए इसने, अगर एग्जाम के अंदर दिया जाए वेटेज के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस के हिसाब से मिड लेवल का क्वेश्चन है।
जेई एडवांस के हिसाब से। जेई मेंस के अंदर वैसे तो इतना नहीं देना चाहिए, बट दिया भी तो जेई मेंस के हिसाब से टफर पार्ट हो गया और एडवांस के हिसाब से मिड लेवल का क्वेश्चन हो गया। डन।